Hello everyone, welcome back to the channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम एंडोक्राइन सिस्टम का एक और ग्लैंड जो कि पेनक्रियास है उसको कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. पेनक्रियास बेसिकली क्या है? एक ऐसा लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कहाँ लोकेटेड है? आपके स्टमक के पीछे और स्पाइन के फ्रंट में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. यानी बेसिकली अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो एक लॉन्ग फ्लैट स्ट्रक्चर है जो आपका एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, स्टमक के पीछे है और आपके स्पाइन के फ्रंट में ये आपको मिलेगा. ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करता है. तो ध्यान रखना है, दो ही रोल है इसके, एंडोक्राइन भी फंक्शन करेगा और एक्सोक्राइन भी फंक्शन करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, डाइजेशन में भी सपोर्ट करता है और आपका हार्मोन सिक्रीशन भी करवाता है. इसलिए इस ग्लैंड को हम आपका कौन सा ग्लैंड कहते हैं? ये एक ऐसा सिंगल ग्लैंड है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपका पार्शियली एक्सोक्राइन है और पार्शियली ही ये एंडोक्राइन है. यानी आपके हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करेगा और साइड बाय साइड ये डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है. अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो जो आपका पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहला हेड रीजन, वो एक ऐसा पार्ट जो वाइडर पार्ट है, सबसे पहला मतलब चौड़ा हिस्सा है जो आपके पेनक्रियास का, वो हेड रीजन कहलाता है. और ये वो रीजन है जो आपके डियोजेनम के यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट जो रीजन रहता है, जो सबसे पहला हिस्सा रहता है, उसके पास में ये आपका स्ट्रक्चर यानी हेड रीजन जो है पेनक्रियास का वो प्रेजेंट रहता है. इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है आपका नेक. नेक रीजन आपका एक शॉर्ट रीजन रहता है जो आपके हेड को पेनक्रियास की बॉडी से कनेक्ट करता है. बॉडी क्या है? एक इलोंगेटेड एरिया है. और लास्ट में आता है टेल जो एक टेपिंग एंड है. सो यहाँ आप जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस करा. हेड क्या है? हेड आपका एक वाइड, एक चौड़ा हिस्सा है जो आपके कहाँ पे भाई, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम वाले रीजन के पास प्रेजेंट रहता है. इसके बाद आता है नेक रीजन. नेक रीजन कौन सा है? नेक रीजन आपके हेड को जो बॉडी से कनेक्ट करता है उस रीजन को हम नेक रीजन कहता है, जो एक छोटा हिस्सा है. नेक रीजन इसको हम बोलते हैं. बॉडी क्या है भाई? बॉडी एक बड़ा इलोंगेटेड यानी एक लंबा हिस्सा है बॉडी. इसके अलावा नेक्स्ट आता है, लास्ट रीजन आता है आपका कौन सा? टेल रीजन. तो टेल रीजन आपका छोटा एंड शॉर्ट एंड रहेगा, एक टेपिंग या नैरो एंड रहता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम टेल कहते हैं. सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है पेनक्रियास का, जिसमें 4 पार्ट्स में जो डिवाइडेड होता है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. इसके बाद बात करते हैं कि जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस करा, जो पेनक्रियास है वो हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करता है. सो अब डिस्कस करेंगे कि जब पेनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा फंक्शन करता है तो किस तरीके के रोल या किस तरीके के इफेक्ट वो बॉडी में प्रोड्यूस करता है. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी हम बात कर रहे हैं एक्सोक्राइन फंक्शन की, तो एक्सोक्राइन फंक्शन मतलब ये हो गया इसका डाइजेस्टिव रोल. यानी जब पेनक्रियास अपना एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, दैट मीन्स वो डाइजेशन को सपोर्ट कर रहा होता है. अभी जो ये डाइजेशन को जो ये ग्लैंड जो सपोर्ट कर रहा है, जब ये एक्सोक्राइन जैसा फंक्शन कर रहा है, तो ये जो इसका डाइजेस्टिव जो फंक्शन है ये कौन परफॉर्म करता है भाई? ये आपकी एसिनर सेल्स है पेनक्रियास के अंदर, जो अभी मैं आपको डायग्राम में आपको शो करूँगी. तो ये वहाँ से ये फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं. यानी आपके जो एसिनर सेल्स हैं ये क्या करते हैं? डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. अब काम क्या है इन सेल्स का? जैसे मैंने आपको बोला भाई, ये क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्या करेगा? आपका सपोर्ट करेगा किसको? डाइजेशन को. अब जो ये जो ग्लैंड्स, जो ये आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियास, ये जब अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम आपके पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम रीजन तक पहुंच जाते हैं. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई डाइजेस्टिव रोल जब ये रोल प्रोड्यूस कर रहा है, जो या फंक्शन कर रहा है, तो ये क्या करेगा? ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगा. ये डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम में. ठीक है, इस रीजन में ये पहुंचेंगे, क्योंकि क्या करना है भाई? डाइजेशन को सपोर्ट करवाना है. इसके अलावा बात आती है कि भाई कौन से सिक्रीशंस हैं या कौन से एंजाइम्स हैं जो ये जो ग्लैंड है फंक्शन कर जो ये ग्लैंड है वो कौन से सिक्रीशंस को या कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है. तो सबसे पहला आपका आता है एमाइलेज. एमाइलेज आपका ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को या ब्रेक डाउन को सपोर्ट करता है. यानी कार्बोहाइड्रेट का जो टूटना है वो एमाइलेज ही स्टार्ट करवाता है. और सबसे पहले अगर मैं एमाइलेज की बात करूँ
तो पेनक्रियाज के साथ साथ सबसे पहला जो आपका एमाइलेज है वो आपके माउथ में, यानी जो सलाइवा है हमारा, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहता है सलाइवेरी एमाइलेज की फॉर्म में। तो वहाँ से ही जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पेनक्रियाज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो एमाइलेज ये प्रोड्यूस करेगा पेनक्रियाज, इसको हम पेनक्रियाटिक एमाइलेज के नाम से भी हम बोल सकते हैं, या इसको हम पेनक्रियाटिक एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी या सिक्रीशन आते हैं वो है आपका लाइपेज। तो जो लाइपेज है वो किस लिए इस्तेमाल होता है भाई, वो फैट्स का डाइजेशन या ब्रेक डाउन करवाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रोटीएजेस, जिसमें आपके प्रोटीन का डाइजेशन होना है, जिसके थ्रू प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जैसे आपका ट्रिप्सिन या कीमोट्रिप्सिन इसके एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा जो लास्ट सिक्रीशन ये कर रहा है वो है आपका बाइकार्बोनेट आयंस, जो आपका जो स्टमक का जो एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में ये सपोर्ट करता है। सो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ओवरऑल ब्रीफिंग है कि भाई आपका जो पेनक्रियाज है जब वो एक्सोक्राइन जैसे फंक्शन करता है तो क्या करता है, कौन से सेल्स हैं जो उसको प्रोड्यूस कराते हैं, जो उसको हेल्प करते हैं परफॉर्म करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, और प्लस वो कौन से सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई मैं आपको शो करूंगी कौन से सेल्स हैं जो इस तरीके के फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। देखिए यहाँ जो मैंने आपके साथ डायग्राम यहाँ आपके साथ शेयर किया है, यहाँ मैंने आपको बाइल दिखाया, ठीक है, मैंने आपको ड्यूडेनम वाला रीजन यहाँ दिखा दिया है कि भाई जो डाइजेशन हो रहा है, जो आपके सीक्रीशन जा रहे हैं, ये रहा आपका हेड रीजन के पास में प्रेजेंट है आपका ड्यूडेनम, जहाँ पे आपका जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उससे होते हुए सारे आपके हार्मोन आपके जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पोर आउट कर दिए जाते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। इसके अलावा देखिए ये पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ आ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या बोलते हैं ये सिक्रीशंस जाते हैं। इसके अलावा यहाँ आप दो चीज़ें और देख पा रहे होंगे। सबसे पहला है आपका एक तो ब्लड वेसल वाला रीजन और एक पेनक्रियाटिक डक्ट वाला रीजन। देखिए मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा एक्सोक्राइन वाला पार्ट, तो मैंने आपको बोला एक्सोक्राइन में कौन से सेल्स आते हैं भाई, एसिनर सेल्स आते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रीट जो क्या करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रीट करते हैं और उसको कहाँ पोर कर देते हैं, जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उसके अंदर इसको पोर कर देते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने आपको साथ शेयर करे हैं ये सेल्स। लेकिन इधर अगर आप ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो ये आपको इसका एंडोक्राइन जो पार्ट है वो भी दिखाई दे रहा होगा। एंडोक्राइन पार्ट्स में इसके पास कुछ सेल्स हैं जो आपके इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से हम इसको कॉमनली जानते हैं। इसमें बहुत 3-4 किस्म की सेल्स इसके अंदर आती हैं। तो ये जो कॉमन नेम है इन सेल्स के लिए वो इजलेट्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपके ब्लड में डायरेक्टली सिक्रीशंस को पोर करते हैं, यानी यहाँ आपकी जो हार्मोन्स है वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली जाएंगे जब वो एंडोक्राइन जैसे फंक्शन करता है। हु योर पेनक्रियाटिक ग्लैंड, जब पेनक्रियाज एंडोक्राइन जैसे फंक्शन करता है तो आपके हार्मोन्स को ब्लड वेसल में रिलीज करेगा, और जब वो एक्सोक्राइन जैसे फंक्शन करता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम को डक्ट के थ्रू वो रिलीज करता है। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं पेनक्रियाज जब एंडोक्राइन होता है, यानी जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जब वो फंक्शन करता है तो किस तरीके के रोल वो प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि जब हम एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं तो हम हार्मोनल कंट्रोल की या हार्मोनल जो रोल है उसकी बात यहाँ पे हम करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कौन से सेल्स ये परफॉर्म करते हैं, तो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो इसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कहाँ करेंगे, अपने हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये पोर कर देते हैं। और जो मेजर हार्मोन्स इसमें आते हैं वो आपका है सबसे पहला इंसुलिन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला हार्मोन आपका इंसुलिन आया, जो कौन सीक्रेट करा भाई, बीटा सेल्स। यानी ये जो मैंने आपको यहाँ सेल्स बताए, इजलेट्स जो बताए, ये 4 तरीके के हैं, बीटा, अल्फा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स। तो जो इंसुलिन है वो बीटा सेल्स करते हैं, ग्लूकेगन आपका अल्फा सेल्स, सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स, और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड आपका पीपी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आप क्विक से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ब्रीफिंग में याद रहे कि भाई कौन से सेल्स हैं जो पेनक्रियाज के वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो मैंने आपके साथ यहाँ डायग्राम शेयर किया है, तो यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन से सेल्स आपके इजलेट्स हैं और कौन से सेल्स आपके एक्सोक्राइन वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये हैं आपके एक्सोक्राइन वाले, यानी आपके कौन से हैं भाई, एसिनर सेल्स हैं, ये जो आपके डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका अल्फा सेल्स है जो आपको ग्लूकेगन सीक्रेट कर रहा है, यहाँ डेल्टा सेल है जो आपका इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है, सॉरी बीटा सेल है जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, और यहाँ आपका डेल्टा सेल है जो आपका सोमैटोस्टैटिन को सीक्रेट करता है। सो आई होप कि अभी तक आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई पेनक्रियाज का कौन सा हिस्सा या कौन सा सेल एक तो कैसा दिखता है और कौन सा सेल की लोकेशन कहाँ है और कैसे कैसे ये फंक्शन अपने परफॉर्म करते हैं। इसके बाद डिटेल में बात करते हैं भाई इजलेट्स की। तो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये
जैसा मैंने आपको बताया 4 मेजर फंक्शंस आते हैं इनके, इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, आपको ग्लूकागन का प्रोडक्शन करना, सोमैटोस्टैटिन करना, और आपका एपेटाइट या जो आपका जो पेनक्रियाटिक जो सिक्रीशंस है उसको रेगुलेट करना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस करा, बीटा सेल इसको सिक्रीट करता है। हेल्प क्या है भाई, हेल्प करता है ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है उसको ये लो रखने में, यानी ब्लड शुगर जो है उसको जो उसको मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। और जो ग्लूकोज का अपटेक है उसको भी ये क्या करता है, लेवल में रखने की कोशिश करता है। भाई बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अगर बॉडी में हो जाएगा तो क्या होगा, डिजीज़ होगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। और बहुत कम हो जाएगा तो वो भी आपको क्या करेगा भाई, नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी में प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसका काम क्या है, डेल्टा सेल का ये काम है कि भाई वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल जो है उसको चेक करने में या रेगुलेट करने में सपोर्ट करता है। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी आती है ग्लूकेगन की, जो आपका अल्फा सेल सिक्रीट कर रहे हैं। इसका काम क्या है भाई, ये जो अगर बॉडी में किसी भी तरीके का ग्लूकोज लेवल में कमी हो जाए, तो हमको मालूम है जो हमारा लिवर है उसमें हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। सो जो ग्लूकेगन है इसका काम क्या है, वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज था ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो लिवर में स्टोर है उसको रिकन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज में, ताकि बॉडी क्या कर सके, वहाँ से ग्लूकोज को ले सके, एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके। इसके बाद थर्ड जो हार्मोन इसका है वो है सोमैटोस्टैटिन, जो आपके डेल्टा सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं। इनका काम क्या है, ये आपका इंसुलिन और ग्लूकेगन दोनों को इनहिबिट करता है। ठीक है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकेगन एज वेल एज डाइजेस्टिव हार्मोन्स। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रह गया। इसके बाद लास्ट आता है आपका पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो आपका पीपी सेल्स सिक्रीट करते हैं। इनका काम क्या है, ये हेल्प करते हैं पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस को रेगुलेट करने में और हमारा एपेटाइट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात करते हैं भाई किस तरीके के डिसऑर्डर्स आते हैं जब पेनक्रियाज आपका एंडोक्राइन जैसे फंक्शन करता है। देखिए यहाँ ध्यान रखना है आपको, जो ये हम डिसऑर्डर्स डिस्कस करने वाले हैं ये आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, ना कि आपके एक्सोक्राइन। क्योंकि एक्सोक्राइन जब वो काम कर रहा है तो वो डाइजेशन करा रहा है, और एंडोक्राइन जब वो फंक्शन कर रहा है तो वो आपका हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, ना कि आपके एक्सोक्राइन वाले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला डिसऑर्डर जो आता है वो आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का मतलब आपका जो इंसुलिन है वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ, यानी कम क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ। जब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा तो सीधी सी बात है क्या होना है, आपका जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी का वो बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जब आपका जो इंसुलिन है, ये ध्यान रखेंगे कि भाई जब इंसुलिन आपका लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी का, वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसका उल्टा होगा, जब इंसुलिन आपका ज़्यादा बनता है तो ग्लूकोज लेवल बॉडी का कम हो जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो पहली कंडीशन आ रही है जो आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये आपका कब हो रहा है, जब आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, यानी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है क्या, डायबिटीज़ का फर्स्ट टाइप, यानी टाइप 1 डायबिटीज़, जो आपका एक ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है किसका, बीटा सेल्स का। यानी बीटा सेल्स खुद ही क्या होने लगते हैं, वो अपना यानी जो आपका इम्यून सिस्टम है वो खुद ही से अपने जो बीटा सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसलिए हम इसको ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा या बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। तो आपका डायबिटीज़ कैटेगरी आएगी फर्स्ट। सेकेंड कैटेगरी आती है टाइप 2 डायबिटीज़। ये जब आपके सेल्स किसके लिए, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाए, यानी पेनक्रियाज डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। यानी अगर या तो देखिए ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है तो टाइप 1 है, और अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट कंडीशन आ रही है तो टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। ये आपको ध्यान रखना है। सिम्टम्स क्या है, हाई ब्लड शुगर, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्ड्स, वेट लॉस एंड फटीग, इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है। इसके बाद सेकेंड जो डिसऑर्डर आता है वो आपका है हाइपोग्लाइसीमिया। यानी यहाँ क्या है आपका जो डायबिटीज़ है वो कैसा है, जो या कह लीजिए जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम है। हाइपो का मतलब हो गया कम। तो कॉज क्या है भी, कॉज बाय एक्सेसिव इंसुलिन। जैसे मैंने आपको बताया इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ब्लड शुगर लेवल बहुत कम होगा। सो एक्सेसिव इंसुलिन हो रहा है या डायबिटीज़ ट्रीटमेंट इम्प्रॉपर है तो ये हो सकता है। सिम्टम्स क्या है भाई, लो ब्लड शुगर रहेगा, स्वेटिंग, शेकिंग, कन्फ्यूजन, डेजीनेस, इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें क्या है भाई, क्या है हाइपर मतलब ज़्यादा, तो यानी इसमें जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो कैसा होगा, इंक्रीज स्टेट में होगा। तो रिजल्ट कब हो रहा है, रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट इंसुलिन
और रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, या तो इंसुलिन कम बन रहा है या अगेन रेजिस्टेंट आ रही है, रेजिस्टेंस कंडीशन आ रही है, तो आपका हाइपरग्लाइसीमिया होगा। सिम्टम्स क्या है भाई? हाई ब्लड प्रेशर, सॉरी हाई ब्लड शुगर, इंक्रीज थर्स्ट, ब्लड विजन एंड या फटीग, ये किसके कॉमन सिम्टम्स रहेंगे। इसके बाद फोर्थ टाइप का डिसऑर्डर जो है वो आपका ग्लूकोमा है, जो आपका रेयर ट्यूमर है किसका? अल्फा सेल्स का, कॉजिंग एक्सेसिव ग्लूकोकेन प्रोडक्शन। सिम्टम्स क्या है भाई? हाई ब्लड शुगर, वेट लॉस, स्किन रैश आपको दिखेगा। फिफ्थ कैटेगरी जो आपका डिसऑर्डर का आता है वो है आपका सोमैटोस्टैटिनोमा, ये भी आपका ट्यूमर है किसका? डेल्टा सेल का। जब आपका जो सोमैटोस्टैटिन है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो ये कंडीशन कॉज होने के चांसेस रहते हैं। सिम्टम्स क्या है भाई? डायबिटीज़ इसका सिम्टम हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या वेट लॉस हो सकता है। इसके बाद लास्ट जो डिसऑर्डर इसका आता है वो है आपका पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। इसमें क्या है? फेलियर ऑफ द पेनक्रियाज टू प्रोड्यूस इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हार्मोन, यानी अगर आपका हार्मोन ही ना बन रहे हो या जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी नहीं बन रहे हो, यानी आपका पेनक्रियाज अगर काम करना बंद कर दे, फेलियर है उसमें, तो ये कंडीशन कॉज होगी। सिम्टम्स क्या है? मेलअब्जॉर्प्शन है, वेट लॉस है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है एंड डायबिटीज़ है इफ़ एंडोक्राइन पार्ट इज अफेक्टेड। तो ये इसके कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स थे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।